हेलो फ्रेंड्स, सचिन जी क्लास चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ अंग्रेजी के कुछ धमाकेदार क्वेश्चन को जो स्पॉटिंग एरर से संबंधित है और प्रोनाउन से पूछे गए हैं। यानी मैं प्रोनाउन के टॉपिक को आज आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। और प्रोनाउन में जो आपको स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार, उन्हें ही आपको आपके लेके आया हूँ। बहुत ही कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करूँगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर पहली बार आए तो पूरी वीडियो देखना। अगर आपको फायदा हो तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों से शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीजें शेयर करने से आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। चलिए बात करते हैं अपनी वीडियो की। ज्यादा मैं आपका समय नहीं लेता हूँ, शुरुआत करता हूँ आज की बात की क्लास की। I do not know whom of the new trainees come late। चलिए बताइए जल्दी से इसका जवाब क्या होगा। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं। whom of the new trainees come late, यानी कि जो कौन सा जो नया ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति है लेट आता है। मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा जो नया जो व्यक्ति है जो ट्रेनिंग ले रहा है वो लेट आता है। तो बताइए जल्दी से यहाँ पे क्या हो सकता है आपका जवाब। क्या मतलब क्वेश्चन आपका ये है कि इनमें से आपको गलती पहचानी, कौन सा शब्द गलत लिखा है, फिर कहाँ पर आपकी गलती है इस सेंटेंस में। तो सेंटेंस में देखिए कहाँ पे गलती है। सेंटेंस में आपका ये whom शब्द है ये गलत है। whom जो जब भी लगेगा ये ऑब्जेक्ट को बताता है। तो whom के तुरंत बाद में सब्जेक्ट आता है, या फिर whom के तुरंत बाद में अगर पैसे वाला वाक्य सहायक क्रिया आती है तो whom के बाद ऑफ नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर अगर मैं अर्थ निकालूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, which आना चाहिए। क्या आना चाहिए था, which का मतलब होता है कौन सा कौन सी। यानी कि मैं नहीं जानता हूं कि कौन सा व्यक्ति जो है लेट आता है। यानी which whom का मतलब होता है किसे। क्या मतलब होता है किसे, यानी किसे जब भी करेंगे तो ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, which लगाएंगे। यानी क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो which ऑफ द न्यू ट्रेनीज कम लेट, यानी कौन सा जो है नया ट्रेनिंग लेने वाला व्यक्ति लेट आता है। तो यहाँ पर हम लोग whom का प्रयोग नहीं करेंगे, which का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन में आपका जो है पार्ट दिया जाता है, यानी कि एक जगह लिखा रहेगा पहले ऑप्शन में आई डू नॉट नो, फिर अगले वाले में रहेगा whom ऑफ द, फिर अगले वाले में रहेगा न्यू ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरीके से पूरा सेंटेंस हो जाएगा। उसका लिखा रहेगा नो एरर। ठीक है, ये चार ऑप्शन होते हैं। आपको जिस पार्ट में गलत लगे आपको वो पार्ट आपको चूज करना पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हमने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखिएगा। अंकल आस्क्ड my daughter and I to go to the market, चलिए बताइए जल्दी से इस वाले वाक्य में क्या गलत लिखा हुआ है। अंकल आस्क्ड माय डॉटर एंड आई टू गो टू द मार्केट, इस वाले पार्ट में क्या गलती है। क्वेश्चन आपके लिए धमाकेदार ढूंढ के लाया हूं। आपके लिए अगर मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज है आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए ही बहुत सारी चीजें लेकर आ रहा हूं। तो बताइए जल्दी से इस वाले पार्ट में क्या गलती है, आप इसकी कौन से पार्ट में आपकी गलती लग रही है। देखिए एक चीज याद रखना, जब भी कोई वर्ब होती है, अगर वर्ब के पहले जो चीज है वो आपका सब्जेक्ट, वर्ब के बाद जो चीज है वो आपका ऑब्जेक्ट। अगर देखिए अगर माई डॉटर ऑब्जेक्ट है तो आई कहां से ऑब्जेक्ट होने लगा, क्योंकि एंड से जो चीजें जुड़ती हैं वो एक जैसी एक समान चीजों को हम एंड से जोड़ते हैं। यानी कि एंड माई डॉटर एंड, यहाँ पर आई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मी होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ही जुड़ेगा। तो आई जो है सब्जेक्टिव केस है और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आई नहीं लगाना चाहिए था, हमें यहाँ पर मी लगाना चाहिए था। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, अंकल आस्क्ड माय डॉटर एंड मी टू गो टू द मार्केट। यानी इस क्वेश्चन में यशस्वी ने इस तरह यहाँ पर मी सही होगा, लेकिन यशस्वी ने गलती की, यहाँ पर मार्केट के पहले द नहीं लगाते हैं। यानी कि जब भी टू से कोई चीज हम जोड़ते हैं, कहीं जाने की बात करते हैं, अगर उसके पहले हमें द नहीं लगाते, अगर उसका कोई हमारा उद्देश्य है कहीं पर जाने का, ठीक है, तो वहां पर द का प्रयोग नहीं करते। अगर हम कहीं जा रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, अगर उसका कोई उद्देश्य है तो उसके बीच में हम टू के बाद में द नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये भी गलती थी, इसको छोड़िए। आपको बस ये याद रखना है कि आई यहाँ पर आई इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए मी इस्तेमाल होगा। ठीक
ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आपको, ये नई बात भी आपको मैंने बता दी। कहीं पर अगर हम जा रहे हैं, अगर कहीं कोई चीज काम कर रहे हैं, अगर उसका कोई उद्देश्य है तो उसके पहले हम नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करते, नहीं कि टू मार्केट करेंगे, गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, गो टू मार्केट, गो टू बेड, ठीक है, यहाँ पर दा का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, when we raised nobody was there in the house। चलिए इस वाले सेंटेंस में आपको क्या होता है, अगर आपको लगे कि ये बात बिल्कुल सही है तो फिर आपका ऑप्शन क्या होगा, नो एरर। यानी वाक्य में अगर आपको लगे कि कोई गलती नहीं है तो फिर हमारा जवाब क्या होगा, नो एरर होगा। ध्यान से वाक्य को देखते हैं, ध्यान से क्या लिखा है, when we reached, जब हम पहुंचे, nobody was there, वहां पर कोई नहीं था, in the house, घर में। यानी ये बात जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई भी गलत नहीं है, ठीक है। यानी इस वाले वाक्य में हमारा सही जवाब क्या होगा, वो होगा नो एरर। क्या सही होगा हमारे जवाब, नो एरर, ठीक है। तो इस वाले वाक्य में क्या होगा, नो एरर, यानी ये बात पूरी तरीके से एकदम बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमित हैज लॉस्ट what his mother had given him, what his mother had given him। चलिए बताइए जल्दी से, इस वाले वाक्य में आपको क्या गलती नजर आ रही है, अमित हैज लॉस्ट ऑल व्हाट हिज मनी हैड गिवन हिम। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे जो व्हाट शब्द लगा है ये गलत है, यानी व्हाट का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। व्हाट का मतलब तो क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब जब हम लोग क्या करते हैं, जब इसका मतलब भी कंजंक्शन में जो होता है, लेकिन अभी नहीं कहाँ पर करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है व्हाट का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, डेट। क्या प्रयोग करेंगे, डेट का। क्यों, देखिए यहाँ पे अमित हैज लॉस्ट, अमित ने खो दिया, ऑल दैट हिज मनी, यानी कि जो भी धन उसकी माँ ने उसे दिया था, जो भी धन उसकी माँ के द्वारा उसे दिया गया था वो उसने खो दिया, ठीक है। वह सभी, ठीक है, वह सभी, ऑल डेट, वह सभी उसने खो दिया जो उसकी माँ के द्वारा उसे दिया गया था। यहाँ पे व्हाट लगा करके डेट लगाते हैं। अच्छा, व्हाट कहाँ पे लगाते हैं, जब व्हाट के बाद में कोई नाउन आ, जैसे देखो कोई वर्ब वाले, तो व्हाट वर्क, ठीक है, व्हाट वर्क हो गया, जैसे व्हाट वर्क जो कार्य, ठीक है, जो कार्य उसकी माँ द्वारा उसे दिया गया वो उसने बिगाड़ दिया, तो व्हाट वर्क अगर होता तो हम लोग व्हाट लगा सकते थे, ठीक है, वर्क अगर होता तो। लेकिन यहाँ पे हिज है तो यहाँ पे ऑल डेट लगाएंगे, ऑल व्हाट नहीं लगाएंगे, ऑल डेट लगाएंगे। वह सभी जो उसकी माँ ने उसे दिया था उसने वो सब खो दिया, ठीक है। यानी कि उसकी माँ ने जो उसे दिया था वह सभी उसने खो दिया। चलिए आगे बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। You will come to my party. You will come to my party. You will come to my party tomorrow. Tomorrow is not it. चलिए तो पहले से यहाँ पे ये जो सही क्वेश्चन टैग जो इस्तेमाल किया गया है ये क्या सही है क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसी में एरर है। आपको पहचानना है कि इज नॉट इट होगा या फिर कुछ और होगा। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, तुम कल मेरी पार्टी में आओगे, कल तुम मेरी पार्टी में आओगे। इसका मतलब है क्या तुम नहीं आओगे, क्या नहीं आओगे, ठीक है।
क्या नहीं है ना, यानी क्वेश्चन टैग का मतलब होता है अगर पहला यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगला जो है यहाँ क्वेश्चन टैग जो बनाएंगे वो निगेटिव होता है। अगर ये निगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव में बनता है, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, ये जो है जो सहायक क्रिया इसमें इस्तेमाल करेंगे, जो टेंस का इस्तेमाल करेंगे वो टेंस भी हमारा वही होना चाहिए। यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया है, तो इस वाले में भी फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो इज नॉट इट दिया गया है ये गलत है। और यहाँ पे एक चीज और रखेंगे, याद रखेंगे, जो सब्जेक्ट यहाँ पे है वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए था। यानी कि अगर यहाँ पे यू विल लिखा है तो यहाँ पर होना चाहिए था विल नॉट यू, विल यू नॉट क्या होना चाहिए था, विल यू इज नॉट, ये शॉर्ट वाला लिखा है, ठीक है। विल यू नॉट क्या होना चाहिए था, विल यू नॉट, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो अगर शॉर्ट में लिखना है तो हम विल को वांट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वांट, ठीक है। वांट यू क्या लिखना चाहिए था, वांट यू, ये होना चाहिए था। विल यू नॉट या फिर वांट यू, विल यू नॉट या फिर वांट यू, ऐसे देना चाहिए था। यानी इज नॉट इट जो है ये यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, ठीक है।